बिहार के सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड का एक गांव है जहां पर लोग पुल बचाने के लिए अपना पूरा जीवन भर का कमाई लगाने को तैयार थे और एक एक रुपया चंदा इकट्ठा करके इस पुल को बचाने का हर संभव प्रयास यहां के लोगों ने किया। तो देखिए, इस पुल को बचाने में जो प्रयास अधिकारी लोग कर रहे हैं उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। दिखाइए एक बार गाड़ी जिसमें सामान वामान लाया जा रहा है। यहाँ का अधिकारियों की गाड़ी, इधर एक गाड़ी खड़ी है, एक इधर गाड़ी खड़ी है, लेकिन अब सोचिए यहाँ पर कोई फायदा नहीं है इस पुल को बचाने का प्रयास करने का। यहाँ के लोग हालांकि जैसा बताते हैं, मुझे पता चला तो मुझे लगा कि इस पुल को इसलिए दिखाना चाहिए क्योंकि यह पुल जब अच्छे स्थिति में था, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डैमेज हुआ था, तब हम लोगों ने दिखाया था। उसके बाद काम हालांकि तेजी से चालू भी हुआ था। अब इन लोगों से बात करेंगे 80 लाख रुपया कहाँ गया। आप ही हैं यहाँ के अधिकारी जो जाँच कर रहे हैं? आप हैं सर? क्या बोलिए? क्या अधिक, कौन से अधिक पद पे हैं यहाँ पे आप? काम करवा रहे हैं। मतलब क्या है काम करवा रहे हैं? कुछ तो पोस्ट होगा आपका। सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइजर हैं। एक बात बताइए, अभी तक कितना रुपया इस पुल को बचाने में लगा चुके हैं? अभी तक तो कोई ज्यादा नहीं, 2-4-5 लाख। 2-4-5 लाख। हाँ। यहाँ के लोग तो बता रहे हैं कि 80 लाख रुपया लग चुका है। मान लीजिए कि यहाँ के लोग तो कुछ बोल सकते हैं भाई, अब हम ओकरा में क्या कह सकते हैं। मतलब ऑथराइज आप कह रहे हैं कि 4 से 5 लाख रुपया ही खर्चा हुआ। हाँ हाँ तो यहाँ के लोग फिर झूठ बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। बताइए, आप लोग तो कह रहे हैं 80 लाख रुपया लग गया। यहाँ 100 मजदूर रोज खटता है। 100 मजदूर का हिसाब रोज जोड़ लीजिए। आज कितना दिन से हुआ जी काम चल रहा है? 5 तारीख से जोड़िए कि 5 लाख में हुआ कि 80 लाख रुपया लगा। 100 मजदूर रोज यहाँ खटते हैं। 100 मजदूर। एक जनरेटर रात भर चलता है, 1000 रुपया लेता है रोज रात में। बताइए 100 मजदूर के पेमेंट के करता है? कहाँ से 100 मजदूर आता है, के लाता है? उसका तो कुछ है जानकारी? आपके नजर में कोई मजदूर काम नहीं करता है? कितना करता है? 15 आदमी 20 आदमी काम करता है। झूठ बोल रहे हैं। हाँ अब बोल रहे हैं 20 आदमी। शुरू में जब स्लाइड किया था ना, कितने हजार बोरा लगाया गया? लगभग बोड़ा लगल होगा, को खूब लगल होगा तो 25,000 30,000 का। 30 हजार बोरा लगा। 15-20 मजदूर तो 25-30 हजार बोरा नहीं लगा। एक दिन में थोड़ी लगा देगा। दिन में भी लगा है, 25 हजार बोरा बहुत। 6 तारीख 5 तारीख से काम चल रहा है, अभी तक चल रहा है। पुल को बचाने में जो प्रयास आपने किया है, ठीक है किया है आपने, हमारे वीडियो के बाद असर हुआ, आप लोग लगातार काम कर, लेकिन बचा नहीं पाया पुल। देखिए अब मान लीजिए कि वो बचाना ना, हम लोग प्रयास ना कर सकते हैं, हम लोग उसको रोक। एक बात बताइए, अभी भी काम जारी है इसमें? हाँ, काम का जारी करना था, लेकिन ग्रामीण के विरोध के चलते काम बंद है। मजदूर आके बैठा हुआ है। हाँ बचा सकते हैं अभी आप पुल को, लग रहा है? कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, आप ईमानदारी से बताइए। देखिए नहीं, एक सवाल हम कड़ा सवाल पूछते हैं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए कि उस पुल में चाहे 1 लाख आदमी को भी काम करवा लीजिए, पुल को आप बचा सकते हैं या नहीं? इतना बस बताइए। मरम्मत तो कर सकते हैं। मतलब बचेगा पुल, अगर बच जाएगा तो आप काम करवाइए, लोग विरोध नहीं करेंगे, हम कहते हैं, लेकिन नहीं बचेगा फिर आपको जुर्माना भरना होगा। बताइए। एकदम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, अगर ये लोग लिखित देकर काम लगाएं कोई नहीं रोकेगा। गारंटी बच पाएगा आवागमन। मैंने देखिए, ये पुल जो है बचाने के लिए ही अभी तक हम लोग खुद किए और इनका भरपूर सपोर्ट हम लोगों ने किया। जो भी एजेंसी यहाँ पे काम की, कोई विरोध हुआ तो बताइए। उस समय तो विरोध नहीं। लेकिन परेशानी ये चीज है कि जब से काम ये लोग लगाए हैं तब से लगातार पुल की अवनति ही है, उन्नति कुछ भी नहीं है। बचा पाइएगा तो बोलिए, लिखित दे दीजिए। लिखित हम कैसे दे दें भाई? मान लीजिए अभी तो प्रशासनिक देंगे ना, डीएम साहब देंगे। आप ही ना पहुंचाएंगे, आप यहाँ पे काम करवा रहे हैं। टोटल पहुंचा रहे हैं जहां तक पहुंचाना है। इस सब क्योंकि स्थिति देखिए ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रामीणों को रहना है, आप तो करके चले जाइएगा। अभी तक एक व्यवस्था यहाँ पे नहीं बनी, वैकल्पिक व्यवस्था कि लोग नीचे से पानी में उतर के सफर कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई गिर जाए तो क्या स्थिति होगी? कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे अभी तक नहीं है। साहब यहाँ पे सर एक सेकंड सुन लीजिए, इधर आइएगा थोड़ा सा, आपसे भी हम पूछेंगे। उसके लिए तो एक और तो हम लोग प्रयास है ना कर सकते हैं। अच्छा प्रयास कर रहे हैं सर, लेकिन सर सुनिए एक सेकंड। रास्ता सर आपने कहाँ इन लोगों के लिए बनाया फिर आगे जाने आने के लिए? आगे जाने आने के लिए बैरिकेटिंग का थी, बैरिकेटिंग का चचरी वाला पुल बना देंगे। अभी बना दिन से जो दिक्कत हो रहा है, उस समय दिक्कत था कि पानी का स्रोत ज्यादा था, बहाव ज्यादा था। अभी पानी कम हो गया है तो अब उसको हम लोग बनवा देंगे, चचरी वाला पुल आने जाने के लिए। आखिरी में आप लोग क्या मांग करते हैं? हम पूछते हैं, सभी से बात करेंगे, आखिर मांग क्या है आप लोगों की? हमारी एक ही मांग है कि गोईठा में जो पहले ही आपको बताया कि भोजपुरी में कहा जाता है गोईठा में घी सुखाने से कोई फायदा नहीं है। इन लोग को बार बार हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए। अगर ये लोग आज तैयार हो जाए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए तो कोई यहाँ रोकने के लिए नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि पहले पुल दूसरा तरफ बनाइए, उसके बाद उसको जो मन करे उसके बाद कीजिए। गारंटी के साथ कह रहे हैं कि पुल अब बचने के कंडीशन में नहीं है। अगर जो भी यहाँ हो रहा है वो सब बेवजह हो रहा है, कोई मतलब मिली भगत है, सेटिंग है, वो दूसरा कुछ। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, यदि ये साहब कह रहे हैं कि बचा लेंगे,
निश्चित रूप से बचाएं, क्योंकि ये जो है गरीबों की संपत्ति है, ये जो है किसी कोई सरकारी संपत्ति तो है नहीं, तो ये लोग बचाएं, लेकिन तुरंत से तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ पे सारा लोग जो है परेशान है, व्यवसायिक स्थल ठप पड़ गया है, आम जनों की जो परेशानी है वो तो हमने बताया ही, तो ये लोग बचाएं। कितना देर में या कितना दिन में आप इन लोगों के लिए व्यवस्था करा रहे हैं इधर साइड में? कौन ये पैदल आवागमन के लिए जो भी पैदल या साइकिल वाले लोग हैं या फिर मजदूर किसान, करा देंगे। कितने दिन में सर? एक दो बता चार दीजिए। 5 दिन में। 2-4-5 दिन में करवा दीजिएगा। हाँ। मतलब देखिए ऑन कैमरा कह रहे हैं हाँ, इस हम बात को। सब कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं भाई। विश्वास है आप लोगों को इनके बात पे? हमको तो नहीं विश्वास है, क्योंकि इसलिए विश्वास नहीं है क्योंकि हम आज 5 तारीख से लगातार देख रहे हैं, पानी लगभग 10 या 11 तारीख से पानी भी कम हो गया है, उसके बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। एसी साहब भी आते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं। अभी एसडीओ साहब यहाँ बैठे हुए थे, जैसे कैमरा देखे, माइक देखे तो भाग गए हैं। ये सुपरवाइजर हैं, ये ठेकेदार के सुपरवाइजर हैं, इनसे ज़्यादा पूछने से कोई फायदा नहीं है। आप ऑफिसर जो हैं उनसे पूछिए, जेई साहब ये हैं इनसे पूछिए, स्कूटी साहब हैं उनसे पूछिए, एक बार उन लोगों से पूछिए। जब तक वो लोग नहीं कहेंगे तब तक हमको संतुष्टि नहीं है। इन पे भी करना होगा, काम करवा रहे हैं बहुत ईमानदारी से। जे ही हैं आप यहाँ के। एक बात बताइए, इन लोगों के लिए व्यवस्था कब करवा रहे हैं? साइड में कहीं पुल बनेगा या फिर जो भी व्यवस्था? सोनू जी, उनसे हम लोग 15 दिन पहले ही आवेदन मांगा था एक, कि आप लोग आवेदन दे दीजिए कि पुल जर्जर स्थिति में है, और हम लोग उसको और 50 को ग्रामीण का सिग्नेचर करवा के दे दीजिए। तो हम लोग अपने कार्यपालक अभियंता के माध्यम से परिवहन विभाग को जो पुल बनाती है बिहार राज्य, उसको भेज देंगे, तो एक बेली पुल का निर्माण कर देगी। साहब की बात हो चुकी थी हमारी, तभी तक इन लोगों से आवेदन अप्राप्त है। अभी तक इन लोगों ने आवेदन नहीं दिया? नहीं, कल भी सोनू जी को हमने फ़ोन करवाया कि सोनू जी आके आवेदन क्या हुआ, तो बोले कि शाम में सर देंगे, लेकिन अभी तक आवेदन, इनसे भी सर से बात है, आवेदन दिए नहीं बन सकता। तब एक आवेदन देना विभागीय काम करने के लिए तो लिखा पढ़ी तो जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि विभागीय काम हम जाके बोलेंगे और वहाँ से सब कुछ भेज दिया जाएगा। हम एक ही चीज कहेंगे कि आप लोग आवेदन दीजिए, क्योंकि ये लोग भी बिना कागजात काम के आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये विभागीय काम है, आप समझ ही पा रहे हैं। आवेदन दीजिए, जो भी है कि बैठ के आप लोग सुलझा ले, तो शायद आप लोगों का ही भला है। आवेदन देने के, आवेदन का जो मतलब है ना, ये लोग भी आवेदन तैयार करके भेज सकते थे, लेकिन इन लोग हम लोगों से आवेदन इसलिए ले रहे हैं ताकि इन लोग अपना नौकरी खत्म कर ले, बचा ले। मतलब इन लोग अपना हमेशा अपना इन लोग सेफ्टी देख रहे हैं, लेकिन इन लोग पब्लिक की सेफ्टी नहीं देख रहे हैं। हम लोगों से आवेदन लेने का मेन मकसद है उस आवेदन में जिक्र करना है, कब बना है, कैसे बना है, हम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब हर एक तरह से उसमें जिक्र करना है। जिक्र करके हम लोग अपना हाथ गोर काट के इन लोगों को दे दे, लेकिन ये लोग अपने से कोई लेटर तैयार करके ऊपर फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को भी तो जिम्मेदारी बनती है कि इन लोग अपने विभाग को करें। तो विभाग नहीं ना एक्टिव रहेगा। मान लीजिए हम अपने से देंगे तो कहेगा कि इन लोग अपने से लिख पढ़ के दे रहा है। इसमें ओरिजिनल जो काम लगा है रिपेयरिंग का, उसमें आवेदन लगा कि नहीं लगा? क्या है मानो उसमें भी तो काम लगने, मान लिया कि मांगना चाहिए ना आवेदन कि इसमें हम लोग काम लगाए। देखिए, हम लोग का वरीय पदाधिकारी का दिशा निर्देश है कि पुल को कम से कम बचाया जाए, जो भी आवश्यक कार्रवाई हो किया जा सके, तो हम लोग वही कर रहे हैं अभी फिलहाल। अब कल भी हम लोग जो है कि उसको बचाने के लिए हुआ कि उसको सेंटरिंग से सपोर्ट किया जाए, तो हम लोग ने जैक ला के उसको सपोर्ट किया, लेकिन उसके जैक लगाने के बाद पुल और ज्यादा डैमेज हो गया। सही बात है कि नहीं? भी है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जहाँ कल फुटेज जहाँ लगा हुआ है उस ठीक है, नीचे वाला जो है से फिर थोड़ा बैठ गया है, अब बचाया नहीं जा सकता है। उन्हें कोशिश तो करना है ना। हाँ, कोशिश तो करेंगे, कोशिश कर सकते हैं। अंदर खराब हो जाए, लेकिन ऊपर से सोफारी सेट पहना के आप पैसा उठा लेना है बस। बाकी एक और साहब थे, कहाँ गए साहब? एक थे यहाँ पे जो हम लोग तो सब, क्या कुछ कहिएगा इन लोगों का? तो आपने सुन लिया जो मांग है, कब तक पुल बनवा रहे हैं साइड में? पुल हम लोग ये पुल निगम से बोला गया है, उनके द्वारा बताया गया कि बेली पुल जो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो किया जाएगा कि आदमी को आवागमन चालू किया जाए, तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रोसेस में कर दिया गया है। 10 से 15 दिन वो टेंडर होगा, उसके बाद अगले महीना से हो सकता है, काम हो सकता है। मतलब जो पुल था इसी प्रकार से कोई पुल बनेगा? हाँ, फिर ऐसे नहीं पुल बनेगा आवागमन के लिए, और टेम्परोरी कह सकते हैं। टेम्परोरी तत्काल बनेगा, और पुल निगम ही मतलब अगला जो पुल जो परमानेंट जो बनेगी उसके द्वारा भी DPR अभी बन रहा है। एक मिनट सर, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे सर ने कहा कि लोग आवेदन देंगे तभी उस पर कार्रवाई होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस समय आप, चूंकि ये तो सरकारी पुल है नहीं, तो आप जो है आप लोग कैसे जो है यहाँ पे आपने खुद से काम लगा दिए?
ये मैं पूछना चाहता हूँ शासन तंत्र से। और अगर आप लगा दिए तो कम से कम आप क्यों नहीं व्यवस्था कर सकते हैं? आप सुप्रीम पावर हैं फिलहाल यहाँ पे, और आप जो है दूसरे से जो है बैसाखी का सहारा लेना चाहते हैं। ये गलत बात है बिल्कुल। यहाँ पर दोनों ही लोगों का आपने सुन लिया होगा, पब्लिक का भी और जो भी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे उन लोगों का भी बातों का आपने सुना होगा। मैं एक ही चीज कहूंगा कि ना ही आपके दुश्मन ये है और ना ही इनके दुश्मन आप हैं। दोनों लोग एक दूसरे की सहायता के लिए बनाए गए हैं। अगर आपकी सहायता ना करे तो आप भी काम नहीं कर पाएंगे, और आप ना करें तो शायद ये लोग भी सही से नहीं चल पाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि मिलजुल कर सर हो सके तो इन लोगों के लिए ईमानदारी से एक जल्दी से जल्दी पुल का व्यवस्था करा दिया जाए। बताइए कि अगर ईमानदारी से नहीं करते तो रात दिन हम लोग काहे लगल रहते एकरा में? ऐसा भी तो नहीं कि हम यहाँ से 1 मिनट हट भी रहे हैं, यहाँ ऐसा तो नहीं ना। अगर हमको अगर अपना तो जाना आना है नहीं, पब्लिक के लिए ना। अभी तक जो भी इसमें किया गया तो हम अपना के लिए तो नहीं किए हैं। दिन रात इसमें रिजल्ट तो मान लीजिए कि देखिए हम लोग प्रयास से कर सकते हैं, उसको हम लोग थाम के तो नहीं रख सकते हैं। हम लोग अगर प्रयास नहीं किए, कभी काम बंद कर दिए या कोई तरह के लापरवाही किए तो बताया जाए कि पब्लिक के द्वारा। आखिर में एक मांग डीएम साहब से कि इस पुल में जितना रुपया लगा है उसका एक बार जांच होना चाहिए कि कितना रुपया लगा। इन लोगों का मतलब आरोप है कि 80 लाख रुपया तक लगा है। अब जांच हो कि पुल में आखिर लगा तो कितना रुपया लगा, एस्टीमेट कितने का बनाया गया और खर्चा कितना हुआ, कितना घोटाला हुआ, कितना ईमानदारी से काम हुआ। इस चीज का जांच जरूर और जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों का आरोप बहुत संगीन है और इन लोगों का कहना है कि सिर्फ 4 से 5 लाख रुपया ही हम लोगों ने लगाया है। अब इस बात की जब जांच होगी तब आपको पूरा वीडियो में बताएंगे अगली बार जब हम आएंगे कि कितना रुपया खर्चा हुआ था और कितना रुपया का आरोप इन लोगों ने लगाया था। हालांकि आप इस वीडियो को डीएम साहब तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।